सरकार बनेगी, सरकार 5 साल तक चलेगी, पर सरकार इस बार मजबूत नहीं बनेगी। इतनी मजबूत नहीं बन पाएगी जितनी सरकार पहले थी। पहले मोदी जी कुछ करते थे तो लोग उस पर सवाल बाद में उठाते थे, पहले उनका एक्शन देखा जाता था। अब उनका एक्शन देखे बिना ही लोग उन पर पहले सवाल उठाएंगे, उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे। बननी तो बीजेपी की सरकार ही थी कि ऑपोजिशन में कोई स्ट्रांग नेता नहीं है। अगर मोदी जी ने सही तरीके से एक्शन नहीं लिया, सही तरीके से काम नहीं किया, तो 2029 में उनका वापस आना तो बहुत ऑपोजिशन। राहुल गांधी इज नॉट अ स्ट्रांग लीडर ऑफ ऑपोजिशन एट ऑल। क्या आपको लगता है कि मोदी जी सरकार बना पाएंगे और सरकार बनाने के बाद ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी? सरकार बनेगी, सरकार 5 साल तक चलेगी, पर सरकार इस बार मजबूत नहीं बनेगी जैसे कि पिछले 2 साल मतलब 2 टर्म्स में रही है। और ये जो बहुत ही रिस्की होने वाला है ये अगला मतलब ये 5 साल, इसमें अगर मोदी जी ने सही तरीके से एक्शन नहीं लिया, सही तरीके से काम नहीं किया, तो 2029 में उनका वापस आना तो बहुत मुश्किल है। जैसे कि पहला क्या होता था, पहले मोदी जी कुछ करते थे तो लोग उस पर सवाल बाद में उठाते थे, पहले उनका एक्शन देखा जाता था। अब उनका एक्शन देखे बिना ही लोग उन पर पहले सवाल उठाएंगे, उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे, उसके बाद उनका एक्शन देखेंगे, उनका मोटिव समझेंगे। अब जैसे लोगों ने राम मंदिर के समय पर किया था, लोगों ने बहुत सवाल उठाए, बहुत बोला कि इलेक्शन के समय पे कर रहा है, ये इसमें इसका माइंडसेट है, ये गलत कर रहा है, लोगों का दिल जीतने के लिए ऐसा कर रहा है। जबकि बहुत सारी बातें हो सकता है ये भी हो, लेकिन लोगों ने मेन चीज नहीं देखी। लोगों ने ये नहीं देखा कि 500 साल का लोगों का सपना, हिंदू लोगों का सपना पूरा हो पाया। और उस वजह से खाली सपने की बात नहीं है, वहाँ पर लोगों को कितनी एम्प्लॉयमेंट्स मिली, वहाँ लोगों को रहने के लिए घर मिले, वहाँ का कितना जो है लोगों की हुई, लोगों की अपवर्ड लिफ्ट हुई, लोग अपलिफ्ट हुए वहाँ के। लेकिन लोगों ने ये बात नहीं देखी। तो क्या हो सकता है वहाँ पर कि अब जो सरकार बनी है तो अब उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएगी, या उतनी उसको अच्छी होल्ड, अच्छी पकड़ वो नहीं बना पाएगी जितनी उसने पहले पकड़ी थी। अब थोड़ा कहीं ना कहीं वो चीज नीचे गिर जाएगी। आपको क्या लगता है? बननी तो बीजेपी की सरकार ही थी आएगी बीजेपी की सरकार। और हाँ, वही जो इन्होंने बोला कि इतनी मजबूत नहीं बन पाएगी जितनी सरकार पहले थी, क्योंकि उसके बाद पहले बहुमत थी, अब की बार बीजेपी को बहुमत नहीं है, तो पूरा गठबंधन को है। तो मुझे लगता है कि आगे देखते हैं कि 5 साल में होता क्या है। क्या इंडिया गठबंधन किसी तरह से सरकार बना सकता है? मुझे तो नहीं लगता। और अगर इंडिया गठबंधन मान लीजिए अगर सरकार बनाता है तो प्रधानमंत्री कितने दिन तक टकेगा? प्रधानमंत्री इन जैसों को पिछाड़ने में बहुत अच्छे हैं, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री इनको मैं बोलना नहीं चाहता, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कोई नहीं, आप खुल के बोल सकते हैं। नहीं रहने देते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं बना पाएगी सरकार इंडिया। अपोजिशन में आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? आप दोबारा बोलेंगे? अपोजिशन में आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? कोई नहीं। ऑपोजिशन में नेता गुड क्वेश्चन। मतलब अभी वही दिक्कत है, सबसे मेजर दिक्कत है ये कि ऑपोजिशन में कोई स्ट्रांग नेता नहीं है। और जब तक स्ट्रांग नेता नहीं होगा, ये जो चीज़ है कि बीजेपी ही दिख रहा है लोगों को, वो डिक्टेटरशिप में बदल जाएगी। और वो ना बदले, इसके लिए वी नीड समबडी स्ट्रांग इन द ऑपोजिशन। एंड राहुल गांधी इज़ नॉट अ स्ट्रांग लीडर ऑफ ऑपोजिशन एट ऑल। ना ही केजरीवाल जी लगते हैं मेरे को। तो वी नीड अ स्ट्रांग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि अभी तक हमें तो नहीं मिल पाया है। ठीक है। तो ये कुछ जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी राय दी, आगे चल के ये पत्रकार बनेंगे। लेकिन देखना ये है कि देश को अच्छा लीडर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अभी तो मोदी जी चला ही रहे हैं, लेकिन अपोजिशन में जिस तरह की इन्होंने सवाल मतलब कि जिस तरह का इन्होंने शंका जताई कि आगे चल के हो सकता है कि ये जो सत्ता है वो नियंत्रण से बाहर हो जाए। तो अब ये देखना है कि आगे चल के क्या भारत को एक तगड़ा अपोजिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। बहरहाल आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।